साथियों, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आप नागपुर के लोग हैं, बाबा साहब के योगदान को जानते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, उनके इतिहास को जानते हैं, क्योंकि आपके पास उनकी दीक्षा भूमि है। तो हम नागपुर के तमाम लोगों के आज इस महान दिन के अवसर पर उस महान बाबा साहब को याद करते हुए आप नागपुर वासियों को बधाई देना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। साथियों, हमारा कार्यक्रम तय हो रहा था महाराष्ट्र आने का, तो हमने कहा कि हम 14 अप्रैल को महाराष्ट्र जाएंगे, और महाराष्ट्र जाएंगे तो हम नागपुर जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जहां शिक्षा ली थी वहां आकर हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने का कसम खाएंगे, उस कसम को दोहराएंगे, इसलिए हम नागपुर आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनको ऋणी होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान बनाया और सबको लोकतंत्र में बराबर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन विरोध करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप पत्थर चलाएं। अगर आप पत्थर चलाएंगे तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ना आपके पत्थर से डरा हूं, ना आपके डंडे से डरा हूं, ना आपका जेल हमको डरा पाई है, ना आपकी गुंडागर्दी हमको डरा पाएगी, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच हमने ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी पढ़ा है, इसीलिए आपके ब्राह्मण वाले गुलामगिरी को हम खत्म करेंगे और आपके कुछ लोगों ने कहा आप 14 अप्रैल को जानबूझकर आरएसएस के शहर में जा रहे हैं। हमने उनको कहा साहब, जिस तरह से गुजरात मोदी का नहीं गांधी का है, उसी तरीके से नागपुर गोलवलकर का नहीं अंबेडकर का है। और इसीलिए सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करने आए हैं, आप दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहते हैं, हमने कहा हम संदेश देने नहीं, हम दीक्षा भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश लेने के लिए आए हैं। और हम ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि नागपुर की धरती में सिर्फ हाफ पेंट वाले नहीं, फुल दिमाग वाले लोग भी रहते हैं। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि यहां आकर मुझे पता चला कि जिस आंदोलन की लौ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में जलाया है, जिसका ऋणी पूरी दुनिया है, और यूनाइटेड नेशन भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। उस दीपक में तेल कम नहीं हुआ है, उसकी लौ कम नहीं हुई है, और ये यहाँ की भीड़ बता रही है, उसका साहस बता रहा है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को जय भीम याद आने लगा है, और बहुत सारे लोग स्मारिका निकालने लगे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। बिल्कुल निकालिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन याद कीजिएगा रोहित वेमुला को। रोहित वेमुला ने कहा है कि एक इंसान की आइडेंटिटी को एक वोट के साथ रिड्यूस मत कीजिए। बाबा साहब की लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई सामाजिक समानता की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, बाबा साहब की लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। और अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ नहीं हैं, तो आपके मुंह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल तस्वीर लगाइए, बिल्कुल उनको याद कीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। है हिम्मत तो जलाइए मनुस्मृति को।